सभी को नमस्कार। दिल्ली परिवहन निगम की ई लर्निंग पोर्टल साइट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली परिवहन निगम हमारे देश की अच्छी परिवहन सेवा में से एक है और इसके लिए दिल्ली परिवहन निगम अपनी सेवा देने में कई बार समय समय पर भारत सरकार द्वारा पुरस्कारित भी हुआ है। आज के युग में भारतवर्ष के लगभग हर राज्य में किसी न किसी प्रकार के हिंसक वारदातें होती रहती हैं और यह हिंसक वारदातें तब गंभीर रूप ले लेती हैं जब इन हिंसक वारदातों में किसी न किसी बम या विस्फोटक सामग्री का उपयोग हुआ हो। इन वारदातों से बसें भी अछूती नहीं रही, क्योंकि आतंकवादी समाज विरोधी बसों में विस्फोटक सामग्री रखकर जान व माल हानि का नुकसान करते हैं तथा इसके साथ साथ नागरिकों में अपना डर पैदा कर उनके मनोबल को बहुत कमजोर करना चाहते हैं। इन्हीं आकस्मिक वारदातों के बचाव में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, ताकि इन परिस्थितियों में विस्फोटक पदार्थों की पहचान व बचाव किया जा सके। बम विस्फोटक सामग्री जैसे कैसे रक्षा की जाए उनके बारे में बताना चाहूँगा। बसों में विस्फोटक सामग्री का पाया जाना। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली परिवहन निगम जो कि जिसके अंतर्गत हमारे चालक संवाहक सभी कार्यरत हैं, इस विषय में इन लोगों को इन सभी विषय के बारे में जानकारी होना बहुत ही अति आवश्यक है। इस प्रकार की वारदातें ज़्यादातर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स, बाजार व अन्य ऐसी जगहें जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पब्लिक प्लेसेस अधिक भीड़ भाड़ होती है। इन सभी दुर्घटनाओं का उद्देश्य हमारे देश में रहने वाले नागरिकों और उनकी जान माल को हानि पहुंचाना होता है तथा उनका आत्मबल कमजोर करना। ऐसी वारदातों के बारे में पता लगने से इन दुर्घटनाओं को बम निरोधक दस्ते द्वारा दुर्घटना होने वाले क्षेत्र में बुलाकर रोका जा सकता है। ज़्यादातर ऐसी सूचना पहले से ही अगर जो हमें प्राप्त हो जाए तो हम बम निरोधक दस्ते को बुलाकर इन पर काबू पा सकते हैं तथा होने वाले वारदातों को से अपने नागरिकों तथा उनकी जान माल की हानि को होने से बचा सकते हैं। ऐसी दुर्घटना में पुलिस के पहुंचने से पहले इनका इंतजार करने के बजाय एक आम नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि वह उस जगह पर से जहां पर बम विस्फोटक सामग्री का या लावारिस वस्तु का पाया जाना है, उस जगह पर आम नागरिक होने के बजाय उनको सभी प्लेसों को नज़दीक से जितने भी पब्लिक है या आम नागरिक हैं वहां से उन्हें दूर किया जाए। लावारिस वस्तु के आसपास किसी को ना आने दिया जाए। बम में लगे हुए तारों को छेड़ने का जोखिम ना उठाएं। लावारिस वस्तु या बम की स्थिति को बदलने की कोशिश ना करें। इसी के साथ कई बार बसों में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जितने भी हमारे चालक या संवाहक जब बसों में ड्यूटी करते हैं तो कई बार क्या होता है कि भाई इसमें जितने भी हमारे विस्फोटक सामग्री है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों की बसों के अंदर दिल्ली परिवहन निगम में सीटों पर भी हम लोग लिख करके रखते हैं, लावारिस वस्तु होने पर तुरंत शोर मचाएं और नज़दीकी पुलिस को या 100 नंबर पर कॉल करके बुलाएं, अवगत कराएं। इस कंडीशन में हमारे संवाहकों को अगर यदि हम पहले से ही इन चीज़ों के बारे में सचेत कर दिया जाए तो उनसे इन दुर्घटनाओं को
कम किया जा सकता है। इसी के लिए मैं आप लोगों को इन सब चीज़ों की जानकारी देना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली परिवहन निगम यात्रियों को सेवा देने के साथ साथ हमारे राजधानी में चल रहे विभिन्न प्रकार के स्कूलों में अपनी सेवाएं भी दे रही है, जिसमें बच्चों को स्कूल से घर ले जाना और घर से सकुशल या सावधानी पूर्वक उनको उनके घर तक पहुंचाना। इसके दौरान इन ड्यूटीज के दौरान हमारे संवाहकों की जो ड्यूटी बनती है उसके बारे में कुछ मैं महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। पहला पॉइंट आप लोगों को मैं एक और बता देता हूँ। संवाहक के स्कूल बसों में कर्तव्य, जैसा कि आपको मैंने बताया दोस्तों कि दिल्ली परिवहन निगम हमारा यात्रियों को सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ दिल्ली के विभिन्न स्कूलों में अपनी सेवाएं भी प्रदान करता है, और इस विषय पर कई बार दिल्ली सरकार द्वारा पुरस्कारित भी किया गया है। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं संवाहक के स्कूल बसों में कर्तव्य के बारे में। संवाहक, सबसे पहले संवाहक जो होता है वह बस में अपनी ड्यूटी करने के दौरान समय से पहले पहुंचे। संवाहक अपनी ड्यूटी में बसों में साफ वर्दी में होना चाहिए। बसों में न्यायालय द्वारा निर्देश अनुसार निम्नलिखित वस्तुओं का होना या ना होना यह क्लियर करें। ये नंबर 1, फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स स्कूल की ड्यूटी के दौरान संवाहकों को यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स, इसके अंदर फर्स्ट एड के अंदर हमारे डेटॉल, हैंड बैंडेज, पट्टियाँ और कुछ बर्नॉल्स, ट्यूब्स वगैरह भी उपलब्ध होने चाहिए। इसकी सुनिश्चितता पहले ही करें। इनको डेली बेसिस पे चेक करें कि हमारे बस के अंदर जो फर्स्ट एड किट अवेलेबल है उसमें ये सब मेडिसिन